वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं लर्न कुरान विद अजवा। आज हम लेसन नंबर 5 तनवीन स्टार्ट करेंगे। लास्ट सबक में हमने तख्ती नंबर 4 और उसमें जो कायदे अरबी ग्रामर के बताए हुए थे वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह के समझाए थे। इंशाअल्लाह यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब मैं तख्ती नंबर 5 पर तनवीन ये स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि तनवीन किसे कहते हैं। ये जो ऊपर मीम के ऊपर ये जो दो ज़बर दिए गए हैं, ये दो ज़ेर और ये दो पेश, इनको तनवीन बोलते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। और इस तख्ती में गुन्ना करने और ना करने दोनों की मश्क कराई जाए। गुन्ना किसको कहते हैं? नाक में आवाज़ छुपाने का नाम है, ठीक है। गुन्ना मन मिन, इस तरह ये नाक में आवाज़ हम थोड़ी देर रोक रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, इसको कहते हैं गुन्ना। ये जो तनवीन है जिन लफ्ज़ों पर आती है कुरान पाक में, जिन लफ्ज़ों पर आएगी, कुछ लफ्ज़ों में हमें नाक में आवाज़ करके पढ़ना होगा और कुछ लफ्ज़ों में नाक में आवाज़ किए बग़ैर पढ़ना होगा। वो आगे कायदे आते जाएंगे, उसमें मैं आपको उस वक्त समझाती जाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग ये जान लें कि इन सब लफ्ज़ों को तनवीन के साथ और नाक में आवाज़ करने के साथ भी सीखना है और बग़ैर नाक में आवाज़ किए भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। गुन्ना के साथ भी और गुन्ना के अलावा भी आप लोगों को सीखना है। फिर आगे जब पूरे वर्ड्स आएंगे उसमें मैं आपको तनवीन के बारे में ज़्यादा डिटेल से बताऊंगी इंशाअल्लाह। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। ये तो हो गया गुन्ना के अलावा। और गुन्ना किस तरह करेंगे? मन मिन मुन। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन, बन बिन बुन। गुन्ना के साथ बन बिन बुन। वाव दो ज़बर वन, वाव दो ज़ेर विन, वाव दो पेश वन, वन विन वन। गुन्ना के अलावा और गुन्ना के साथ वन विन वन। फ़ा दो ज़बर फ़न, फ़ा दो ज़ेर फ़िन, फ़ा दो पेश फ़ुन, फ़न फ़िन फ़ुन। सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश तुन, सन सिन सुन। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। मैं ये सारे वर्ड्स गुन्ना के अलावा पढ़ रही हूँ। गुन्ना के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया। मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसलिए मैं अब ये तख्ती पूरी कंप्लीट कर लूँगी गुन्ना के अलावा ही, सही है। ज़ो दो ज़बर ज़न, ज़ो दो ज़ेर ज़िन, ज़ो दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन सिन सुन। स्वाद दो ज़बर स्वन, स्वाद दो ज़ेर स्विन, स्वाद दो पेश सुन, स्वन स्विन सुन। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन। तो दो ज़बर तन, तो दो ज़ेर तिन, तो दो पेश तुन, तन तिन तुन। रा दो ज़बर रन, रा दो ज़ेर रिन, रा दो पेश रुन, रन रिन रुन। नून दो ज़बर नन, नून दो ज़ेर निन, नून दो पेश नुन, नन निन नुन। लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश लुन, लन लिन लुन। ग़ाद दो ज़बर ज़न, ग़ाद दो ज़ेर ज़िन, ग़ाद दो पेश ज़ुन, ग़न ज़िन ज़ुन। या दो ज़बर यन, या दो ज़ेर यिन, या दो पेश युन, यन यिन युन। शीन दो ज़बर शन, शीन दो ज़ेर शिन, शीन दो पेश शुन, शन शिन शुन। जीम दो ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन, जन जिन जुन। काफ दो ज़बर कन, काफ दो ज़ेर किन, काफ दो पेश कुन, कन किन कुन।
قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن، خا دو زبر خن، خا دو زیر قن، خا دو پیش قن، خن خن قن، غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن، ح دو زبر حن، ح دو زیر حن، ح دو پیش حن، حن حن حن، عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن، ہ دو زبر ہن، ہ دو زیر ہن، ہ دو پیش ہن، ہن ہن ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان۔ الحمدللہ سے یہاں پر ہماری 5 تختیاں مکمل ہو گئیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سارے قاعدے، مخارج وغیرہ ہر چیز سمجھ آ گئی ہوگی، اور لاسٹ سبق میں آپ لوگوں کو وقت کی کمی کی وجہ سے نماز کے بارے میں بتا نہیں سکی۔ یہاں تک ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم اسٹارٹ کریں گے سورہ اخلاص کہ نماز میں ہم لوگ سورہ اخلاص یا جو بھی چھوٹی صورت پڑھ رہے ہیں وہ تجوید کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے، ورنہ پھر ہماری وہ نماز بھی صحیح نہیں رہے گی۔ آج میں آپ کو سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے بتاؤں گی۔ سورۃ اخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے، یہاں پر تعوذ تسمیہ تو نہیں ہے، نماز میں تو ہم ترتیب سے جس طرح پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن میں نے قرآن کی صورت اسٹارٹ کرنی تھی، اس لیے میں نے سورہ تعوذ اور تسمیہ پڑھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا یہ مکمل ہو گئی 1 رکعت تقریباً۔ پھر ہم اللہ اکبر بول کر رکوع کرتے ہیں، اور رکوع میں جو چیزیں یہ آگے ہم پڑھیں گے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ سبق کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک تجوید پڑھنے والا بنائے، قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ حافظ۔